नमस्कार। मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जो आप देख पा रहे हैं वर्ड प्रोसेसर के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे रेफरेंस मेन्यू के बारे में और मेल मेन्यू के बारे में। आज हम लोग इन डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, साथ में प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर आप लोग को पीपीटी के थ्रू दिखाता हूँ, साथ में प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये एमएस वर्ड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप देख रहे हैं, जिसमें आपका रेफरेंस टैब आप देख पा रहे हैं। रेफरेंस टैब क्या होता है? रिबन में देखिएगा, होम बटन, इंसर्ट बटन, पेज लेआउट, रेफरेंस। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इसे रेफरेंस यहाँ पर टैब इसे बोलते हैं। रेफरेंस टैब में आप देखिए बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, या फिर ऐड टेक्स्ट होता है, अपडेट टेबल होता है। जो ऐड टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपका इसमें 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी आप अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका लेवल का मतलब होता है। जैसे अगर कोई चीज़ अगर बड़ा लिखे हैं, उसकी साइज़ अगर 20 है तो उसको घटा के वो उससे छोटा वो कर देगा। तो वैसे ही करके इसमें 3-4 लेवल इसमें दी जाती है, जो कि आप देख लेंगे आप। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो साथ में यहाँ पर पेज रेफरेंस में आपका टैब ग्रुप होता है, जहाँ पर कि नेम और उसका फंक्शन भी होता है, कि जहाँ पर नेम और फंक्शंस भी इसमें रहता है, जिसमें आप फूटेबल जो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, कि आप मतलब फूटर में आप कुछ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप कहाँ से लिख सकते हैं, वो आपका रेफरेंस आप टैब के अंदर से ही आप लिख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर अगर रेफरेंस की बात अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फुट नोट्स हो गया, कोटेशन हो गया, एंड बिब्लोग्राफी हो गया। ये जो आपका बिब्लोग्राफी है, इसका मतलब होता है कि कोई अगर कहीं से भी आप कोई कंटेंट आप लिख रहे हैं, या फिर अगर कोई कहीं से अगर पढ़ाई करके अगर उस चीज़ को आप अगर लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनको ये बताने के लिए कि ये उनका हेल्प से हमें मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं बिब्लोग्राफी में, किसी को हम लोग थैंक्स या फिर उन्हें ये हम लोग बताते हैं कि उनके द्वारा हमें कुछ हेल्प मिला है, तो हम लोग बिब्लोग्राफी में उनका नाम हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ में आपका जो कैप्शन है, कैप्शन दे सकते हैं, इंडेक्स होता है, आपका टेबल ऑथोरिटीज़ होता है। तो जहाँ की मतलब आप ये जो टेबल ऑथोरिटीज़ यहाँ इस रिबन में, इस टैब में होता है टेबल ऑथोरिटीज़, जहाँ पर कि आप कोई भी अगर फैमिलियर हैं, अगर रेफरेंस अगर पहले भी अगर ये जो रेफरेंस टैब अगर यूज़ किए तो आपको पता ज़रूर चलेगा, और मैं आपको इन डेप्थ में सारा चीज़ बताऊंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ है आपका टेबल कंटेंट। जो टेबल कंटेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टेबल कंटेंट में आप जो भी लिखते हैं टेबल के अंदर में, उसे टेबल कंटेंट बोलते हैं। और ग्रुप के साथ हम लोग कितना टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी हम लोग वर्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपका टेबल कंटेंट के अंदर में आता है। सेकेंड नंबर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फुटनोट्स। फुटनोट्स का मतलब होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, जो उसे फुटनोट्स कहते हैं। वो भी हम लोग ग्रुप में अगर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इंसर्ट फुटनोट्स, कि हम लोग रिलायबल कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में अगर कुछ आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आया है। तो इससे हम लोग एक्स्ट्रा ये है इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका फुटनोट्स के अंदर में आती है। तो ये हो गई आपका फुटनोट्स सेकेंड स्टेप में। थर्ड में है आपका पार्टीशंस एंड बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी जहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कि हम लोग कोई भी चीज़ जहाँ से भी हम लोग लेते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट का अगर टेक्स्ट ले रहे हैं, या फिर अगर कहीं से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर उस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल थैंक्स जैसे होता है, देखिएगा मूवी में स्पेशल थैंक्स वगैरह होता है, या फिर बुक्स के एकदम पीछे जो बुक होता है उसके एकदम पीछे या फिर एकदम फ्रंट पेज पे होता है बिब्लोग्राफी रहता है। तो बिब्लोग्राफी में स्पेशल थैंक्स दिया जाता है, या फिर बताया जाता है कि किन के थ्रू हेल्प मिला है। तो ये चीज़ होती है। आपका जो फोर्थ है वो है आपका कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर इमेज ले रहे हैं, या फिर कोई अगर नेम ले रहे हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसका एक कैप्शन देके हम लोग नाम देते हैं। तो कैप्शन हमारा क्या हो गया कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर नेम दे दिया जाता है। तो इसे ही कैप्शन बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन का यहाँ पर ऑप्शन रहता है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर कैप्शन डाल सकते हैं इसके ज़रिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि आपका
जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, कोई भी टेबल को आप एंटर कर सकते हैं, या फिर आप एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो, या फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक को आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका छठा नंबर, जो कि है आपका टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो है, ये आपका सोर्स और साथ में डॉक्यूमेंट दोनों को ही लिस्ट करके भी ये दिखाता है आपका, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपका स्टेटस यहाँ पर दिखाता है कि आपने कितना कंप्लीट किया है, नहीं कंप्लीट किया है, इसके बारे में बताता है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका है मेल वर्ड में, MS वर्ड में मेलिंग टैब का क्या काम है। अब मेलिंग टैब में सबसे ये अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका शॉर्टकट जो है कि हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल टाइम अल्टर की प्लस आपका एम अगर प्रेस करते हैं तो आपका सारा चीज़ आपको ये मेलिंग के अंदर में दिख जाएगा कि क्या आप कर सकते हैं। जैसे आपका लेवल हो गया, एनवेलप हो गया, या फिर मेल मर्ज हो गया, या फिर सिलेक्ट रेसिपिएंट हो गया, मतलब आप कितने लोग आप भेजना चाहते हैं मेल, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपका राइट एंड इंसर्ट फील्ड आप देख पा रहे हैं, या फिर प्रीव्यू रिजल्ट, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये चीज़। उसके बाद आपका फिनिश। तो ये कम्प्लीटली आप मेल के लिए यूज़ होता है। मेल कैसे क्रिएट होता है, कैसे आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, कैसे बहुत सारा आपका यहाँ पर लेवल यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ रहती है। तो साथ में एक साथ बहुत सारे लोगों को आप कमांड देके आप भेज सकते हैं। पर्टिकुलर एक टास्क को आप बहुत ही कम टाइम में आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मेलिंग टैग के अंदर में क्रिएट होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे मेल टैब के अंदर में, देखिएगा एक होता है एनवेलप और लेबल। जहाँ पर क्रिएट करने के लिए देखिए, यहाँ पर कोई भी एनवेलप को क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग लेवल लेते हैं, जहाँ पर यहाँ पर मेलिंग एड्रेस जहाँ पर लिखते हैं, या फिर फोल्डर ले लेते हैं। इसके बाद सेकंड में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज हम लोग करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर दिख रहे हैं कि स्टार्ट मेल मर्ज है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, और साथ में जो हम लोग को लिखना है, या फिर जिनको हम लोग को अगर कोई मेल अगर भेज रहे तो उनके लिए जो मेल है, कंप्लीट मेल को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग मेल मर्ज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, और जितने मल्टीपल चाहे जितने भी रिसिपेंट हो, जितने लोगों को आपको भेजना है आप भेज सकते हो। तो अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इंसर्ट फील्ड। ये इंसर्ट फील्ड आप कैसे यूज़ करते हैं कि इंसर्ट फील्ड में हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग कोई ग्रुप में हम लोग इंसर्ट करते हैं, कोई अगर हम लोग लिखना है, या फिर साथ में कोई फील्ड में अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलरली कुछ मेल लिखनी है, तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। साथ में हम लोग पहले प्रीव्यू भी देख लेते हैं कि हम लोग जो भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो चौथा नंबर आपका क्या है, प्रीव्यू रिजल्ट है आपका, जिसमें कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। फिर लास्ट में हम लोग फिफ्थ जो आपका पॉइंट है वो है फिनिश, को हम लोग क्लिक करते हैं, तो आपका मेल मर्ज ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ ये तो हो गया, आपने थ्योरी ये चीज़ देख लिया। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये मेल मर्ज का आपका बटन है, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा ही आपको ज़रूर ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कम्प्लीटली। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जहाँ पर ये आपका मेलिंग का ऑप्शन है, जहाँ पर अगर ऑल्ट अगर एम अगर प्रेस करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर कि एक एनवेलप है, जहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। एनवेलप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, साथ में आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि एनवेलप में आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर एनवेलप में एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस आप कहाँ का दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम रांची अगर देते हैं, तो और यहाँ पर रांची मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस हो गया ना, ये इसका एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस आपका रांची दिखा रहा है, और आपका रिटर्निंग एड्रेस कौन सा है, जिस जगह पे आप जहाँ से आप भेज रहे हैं। मान लेते हैं आप कहाँ से भेज रहे हैं, आप जमशेदपुर से अगर भेज रहे हैं, तो मान लीजिए इसको शॉर्ट में कर देते हैं, JSR कर दिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ अगर हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड टू डॉक्यूमेंट अगर कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। और साथ में अगर ई पोस्टेज अगर प्रॉपर्टीज़ अगर देखेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर डॉक्यूमेंट में अगर ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्रिंट कराना चाहेंगे तो इस चीज़ को पहले आपको सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद ही आपको वो चीज़ आएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आपका लेवल, कि लेवल में आप क्या लिखना चाहते हैं, आप जो एड्रेस में आप क्या क्या लिखना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कोई भी एड्रेस हो गया, आप मान लेते हैं एक कंप्लीट एड्रेस आप लिख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आप लिखने के बाद आप प्रिंट करा सकते हैं उस चीज़ को। इसके बाद जैसे स्टार्ट अगर मेल मर्ज करते हैं,
तो जैसे ईमेल अगर मैं ईमेल मैसेज अगर हो गया तो ईमेल यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया, आपका मेल मर्ज स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको क्या करता है कि आपका ये जो स्टार्ट हो गया ये आपका रिकॉर्ड करते हुए रहेगा, तो तब तक करेगा जब तक कि आप इसको रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। अब रिकॉर्ड करने के बाद ये जो एक बार हो गया मतलब कि आपका जो लिखा हुआ रहेगा उस चीज़ को वो पूरा ही रिकॉर्ड कर लेगा। अब उसके बाद जितना चाहे आप उसको भेज सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट आप कितने लोगों को भेजना चाहते हैं तो उसका टाइप ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, या फिर कहाँ से अगर मेल से अगर आप लेना चाहते हैं एड्रेस तो आप मेल के थ्रू ले सकते हैं, या फिर न्यू अगर करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं जितने भी लोगों को, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक एड्रेस हो गया जैसे SB@, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक एड्रेस हो गया, फिर नेक्स्ट और भी एड्रेस, फिर न्यू अगर करेंगे तो फिर आपका न्यू एक आ जाएगा। फिर तो यहाँ पर जो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितना चाहे आप उतने को आप कर सकते हैं, उसके बाद आप ओके कर सकते हैं, या फिर जितने भी लोगों का नाम हो गया, इसका नेम हो गया, कंपनी का नेम हो गया, या एड्रेस दे सकते हैं, उसका टाइटल हो गया यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इसको ओके करेंगे तो आपका ये चीज़ आपका सेव हो जाएगा। आप अगर सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आप उसको डायरेक्टली मेल करके सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पर अभी प्रीव्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली क्रिएट नहीं किया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिश करेंगे। जब फिनिश करेंगे तो इसका मतलब कि आपका वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका मेल मर्ज का जो था जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में आपका रेफरेंस में जो मैंने आपको दिखाया था तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल कंटेंट्स जो आप देख रहे हैं, टेबल कंटेंट्स में क्या होता है, जैसे देखिए टेबल हेडिंग कैसा होता है। तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जैसे चाहे यहाँ पर जैसे यहाँ पर टेबल नहीं है तो उस हिसाब से नहीं आपको दिखाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो इस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर दिखाएगा इस जगह में। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक टेक्स्ट को पूरा ये कंप्लीट टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया पूरा टेक्स्ट को, तो जैसे ये वाला अगर देखिए यहाँ पर आपका पहला जो टेबल का यहाँ पर दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट में आपका आ गया। तो यहाँ पर टेबल कंटेंट आप देख पा रहे हैं कि टेबल कंटेंट कैसा होता है, पहले आपका हेडिंग होगा उसके बाद आपका लिखाएगा। तो ये चीज़ आपका टेबल में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है आपका ऐड टेक्स्ट के अंदर जैसे लेवल 3 आपका दिख रहा है, यहाँ पर लेवल 2 कर सकते हैं या फिर लेवल 1 कर सकते हैं। जैसे आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप जैसे यहाँ पर लेवल 1 कर दे या फिर लेवल 2 आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट टेबल कर सकते हैं, जैसे अपडेट पेज नंबर हो गया या इंटायर पेज टेबल हो गया, इसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। साथ में आपका जैसे इंसर्ट आपका फुटनोट्स अगर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर फुटनोट्स दे सकते हैं कि ये क्या है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस जगह में ये इंसर्ट हो सकता है। तो साथ में नेक्स्ट आपका आता है कि नेक्स्ट फुट अगर करते हैं तो फिर सेम चीज़ आएगा जो आपने इंसर्ट किया था वहाँ पर नेक्स्ट आप और भी आपका फुट नोट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद नोट अगर करेंगे तो फिर आपने जो कंप्लीट किया है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद आता है इंसर्ट कार्टेशियन आता है, तो यहाँ पर न्यू अगर करेंगे तो फिर अगर न्यू आपका कंप्लीट यहाँ पर ऑथर का नाम दे सकते हैं या फिर टाइटल दे सकते हैं, जो भी कहाँ से आप लिख रहे हैं, कोई भी जो भी आप लेटर लिख रहे हैं या फिर उसका सोर्स क्या है और उसका कहाँ से आप लिख रहे हैं, किस जो आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो पब्लिशर है। तो इसके बारे में आप इन डेप्थ में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सिटी का नेम हो गया, सिटी जैसे GSR हो गया। तो यहाँ पर इसके बाद आ गया पब्लिशर हो गया, पब्लिशर जैसे शाम हो गया। तो यहाँ पर तो आप कुछ भी आप दे सकते हैं। ईयर आप अगर आप देते हैं 2020 दे दिए, टाइटल अगर दे दिए तो यहाँ पर लेटर दे दिए, तो यहाँ पर लेटर दे दिए, या फिर आप कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑथर अगर करते हैं तो यहाँ पर उसको उनका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर बुक जैसे हो गया, यहाँ पर बुक लिख सकते हैं या फिर बुक सिलेक्शन दे सकते हैं, या फिर जर्नल आर्टिकल यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर आर्टिकल इन पीरियडिकल में लिख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं इसमें। तो बहुत सारी इसमें ऑप्शंस है जो यहाँ पर है, आप जैसे चाहे आप वैसा लिख सकते हैं। आपको आपके यूज़ के ऊपर है कि आप इसको यूज़ कैसे करना चाहते हैं, या फिर वेबसाइट से डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट के लिए कोई डॉक्यूमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप बना सकते हैं, तो इसके थ्रू बना सकते हैं आप।
तो इसके बाद अगर ओके करेंगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा, जो आपका लेटर के थ्रू ये चीज़ आपको दिखेगा। साथ में इसके बाद आता है जैसे आपका स्टाइल होगी, यहाँ पर स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप स्टाइल यूज़ करना चाहेंगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। जो आपका बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का जैसे को किनको आपने थैंक्स लिखा है तो उस चीज़, जैसे यहाँ पर बिब्लियोग्राफी हो गया, उनका नाम हो गया और जो भी डेट है या फिर जहाँ से भी वो हैं तो उनके बारे में यहाँ पर जो आपने देखिए भरा था इस जगह में फॉर्म में, वो चीज़ यहाँ पर बिब्लियोग्राफी के अंदर में आ गया। तो ये हो गया आपका बिब्लियोग्राफी। तो इसके बाद आते हैं आपका जैसे इंसर्ट कैप्शन हो गया। इंसर्ट कैप्शन में आप कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे फिगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई भी नाम दे दिए या फिर तो आप दे के आप ओके कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर फिगर का यहाँ पर नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर टेबल का नाम या फिर फिगर का नाम आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। साथ में आपका इसके बाद आता है मेक एंट्री। मेक एंट्री में आप अगर करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स के अंदर में मेन एंट्री या फिर सब एंट्री आप कैसा करना चाहते हैं, या फिर क्रॉस रेफरेंस अगर देखना चाहते हैं किस में आप करना चाहते हो, इटैलिक में करेंगे या फिर बोल्ड में करेंगे, उसके बाद आप मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका एंट्री हो गया कि आप एंट्री कैसे करेंगे कोई भी लेटर को आप लिखने के बाद, तो यहाँ से आप इंडेक्स में आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पर मार्क। जो आप मार्क देख, जो लास्ट में टेबल ऑथोरिटीज़ मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर लिखे, तो उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर दे दिए यहाँ पर, उसके बाद लॉन्ग यहाँ पर, उसके बाद क्या कर दिया मार्क कर दिया, या फिर नेक्स्ट पे यहाँ पर नो कार्टेशियन वाज फाउंड नो। तो इसके बाद अगर मार्क करेंगे तो ये आपको मार्क करने से आपको दिख जाएगा जो भी आपने लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एक दे देते हैं कि जैसे यहाँ पर अभी आपको कार्टेशियन आपको शो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इंडेक्स हमने ऐड नहीं किया है। तो इंडेक्स अगर करते तो फिर आपको ये दिखा देता। तो ये चीज़ आप जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी नहीं है कार्टेशियन, इसीलिए आपको टेबल का जो ऑथोरिटीज़ है वो जिसने ऑथर का आपने अगर नाम लिखते तो यहाँ पर उसको आप शो कर देता। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है तो फिर इसमें आपको इसलिए शो नहीं करता है। आशा करता हूँ आपको मैंने कंप्लीट सारी चीज़ें आपको बताई है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप कमेंट भी ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।